हेलो फ्रेंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें एक क्लास हो चुकी है और आज कौन सी क्लास है इसकी सेकंड क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्यतः कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? दो पार्ट देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट देखने को मिलते हैं अपन को? इसके दो पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है एक नंबर, उसको अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, अर्थात आपका क्या होता है? ये आहार नाल होता है। दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होते हैं आपके? डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, अर्थात पाचक ग्रंथियां। क्या होती हैं आपकी? पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? जानते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कौन कौन से पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो इसमें पार्ट अपन को देखने को मिलता है वो आता है आपका क्या? माउथ। क्या आता है आपका? सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो आता है आपका क्या? माउथ, अर्थात मुख। दूसरा आता है आपका बक्कल कैविटी। क्या आती है आपकी? बक्कल कैविटी आती है। बक्कल कैविटी का मतलब होती है आपका मुख। गुहा होती है। क्या होती है आपकी? मुंह गुहा होती है। जो मुंह गुहा होती है उसके खुद के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं उसके? चार पार्ट। चार पार्ट कौन कौन से? चार पार्ट होते हैं इसमें। एक तो आता है आपका क्या? वेस्टिबुल आता है। एक क्या होता है आपका? टीथ होते हैं। और चौथा क्या देखने को मिलता है आपको? टंग देखने को मिलती है। एक तो होता है आपका क्या? वेस्टिबुल। एक होती है आपकी क्या? टीथ होते हैं। एक होते हैं आपके क्या? प्लेटें, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? तालू बोलते हैं। टीथ को क्या बोलते हैं अपन? दांत बोलते हैं। और वेस्टिबुल को वेस्टिबुल ही बोला जाता है। फिर आती है आपकी क्या? टंग। क्या होती है? टंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। ठीक है। तो बक्कल कैविटी थी। बक्कल कैविटी कितने पार्ट देखने को मिले अपन को? चार पार्ट देखने को मिलते हैं। फिर अपना 3 नंबर पॉइंट आता है वो आता है आपके क्या? फेरिंग्स। क्या आते हैं आपके? फेरिंग्स आते हैं। अर्थात क्या आती है आपकी? ग्रसनी आती है। क्या आती है आपकी? ग्रसनी आती है। अब ग्रसनी के भी खुद के कितने पार्ट हैं? यहाँ पर से तीन पार्ट हमको इसके देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? तीन पार्ट। एक तो था आपका नेजोफेरिंग्स। कौन सा होता है आपका? नेजोफेरिंग्स। एक होता है आपका ओरोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स होता है दोस्तों? ओरोफेरिंग्स होता है। और एक होता है आपका लेरिंजोफेरिंग्स। कौन सा होता है? लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है। तो अपन को कितने पार्ट देखने को मिले? एक, दो और तीन पार्ट। ये पार्ट किसको देखने के मिल रहे हैं अपन को? फेरिंग्स के। फिर इसके बाद में जब अपन बात करते हैं उसके बाद में बात आती है 4 नंबर पॉइंट की, और उसे अपन क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। क्या बोलते हैं उसको? ओसोफेगस। ओसोफेगस का मतलब आपकी ग्रसिका। ओसोफेगस का मतलब क्या हुआ आपकी? ग्रसिका की बात करें। ग्रसिका में आप देखते हैं तो ग्रसिका होती है वो किसी प्रकार का डाइजेस्टिव या किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य नहीं करती है। ये चीज अपन देखेंगे आगे। फिर जो 5 नंबर पॉइंट आता है आपका वो क्या था? आपका स्टोमक या आमाशय। स्टोमक या आमाशय आता है। आमाशय के बाद में आमाशय के भी देखो कितने पार्ट होते हैं आपको पता हो तो? तीन पार्ट। आमाशय के भी कितने पार्ट देखने को मिलते हैं अपन को? तीन पार्ट। एक तो आता है आपका कार्डिक भाग। कौन सा होता है? कार्डिक भाग। एक भाग होता है आपका फंडिक। कौन सा भाग होता है आपका? फंडिक भाग। और एक होता है आपका पाइलोरिक भाग। कौन सा होता है? पाइलोरिक भाग। ठीक है दोस्तों।
फिर अपन इसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट जो आता है वो आपका आता है कौन सा, इंटेंस्टाइन। इंटेंस्टाइन मतलब आंत्र, आंत्र में भी कौन सी आपकी स्मॉल, स्मॉल इंटेंस्टाइन कौन सी आती है आपकी, स्मॉल इंटेंस्टाइन आती है। और स्मॉल इंटेंस्टाइन के भी कितने पार्ट अपने पास, 3 पार्ट। कितने पार्ट है, 3। कौन कौन से, तो सबसे पहले जो अपने को अपने इसमें पार्ट देखने को मिलता है उसका नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद में आता है इसका जेजुनम। कौन सा भाग आता है, जेजुनम। और जेजुनम के बाद में अपने को देखना मिलता है इसमें क्या, इलियम। क्या देखने को मिलता है, इलियम देखने को मिलता है। अब जितने भी अपने ये पार्ट देख रहे हैं इन सबको अपन डायग्रामेटिकली भी देखेंगे किस प्रकार से कहाँ कौन सा पार्ट स्थित होता है। फिर जो 7 नंबर जो पॉइंट आता है वो 7 नंबर पॉइंट आपका आता है कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी खुद के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आपका कौन सा आता है, कोलोन। कौन सा पार्ट आता है, कोलोन। और कोलोन के भी खुद के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। एक तो था आपका असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। एक होता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे डायग्रामेटिकली देखेंगे अपन। ट्रांसफर के बाद में आता है आपका कौन सा, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। कोलोन के बाद में 2 नंबर का जिसमें पार्ट आता है वो आता है अपना कौन सा, सिक्कम। कौन सा आता है आपका, सिक्कम आता है। सिक्कम के बाद में आपको देखने को मिलता है 3 नंबर पार्ट। कौन सा होता है इसका, रेक्टम। कौन सा पार्ट देखने को मिलता है, रेक्टम। रेक्टम को क्या बोलते हैं आप, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मलाशय बोलते हैं। सिक्कम हो, सिक्कम देखने को मिलता है। फिर आपका जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है वो आता है आपका क्या, एनएस। क्या आता है आपका, एनएस आता है। कौन सा पार्ट देखने को मिलता है आपको, एनएस। एनएस को अपन क्या बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुद्दा पार्ट बोलते हैं। तो अपन देखते हैं, स्टार्टिंग से वापस से देख लेते हैं एक बार। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या देखने को मिलता है आपको। इसमें एक तो माउथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 1 नंबर पर माउथ होता है। 2 नंबर पर क्या होती है आपकी, जो बक्कल कैविटी होती है। और बक्कल कैविटी कितने पार्ट अपन ने देखे यहाँ से, एक तो क्या देखा आपका, वेस्टिबुल देखा। एक क्या देखे आपके, टीथ देखे। एक क्या देखे, अपने टीथ देखे। फिर क्या देखे आपने, प्लेट देखी। और फिर आपने क्या देखे यहाँ से, टंग देखी। ठीक है। फिर अपने बात किसकी किसकी की थी, फेरिंग्स की। और फेरिंग्स में अपन ने क्या देखा, एक तो आपका कौन सा होता है, नेजोफेरिंग्स होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, ओरोफेरिंग्स होता है। और एक कौन सा होता है आपका, लेरिंजोफेरिंग्स होता है। फिर अपने बात की किसकी, आपकी ओसोफेगस की बात की। ओसोफेगस के बाद में अपने स्टोमक के बारे में हल्का फुल्का बताया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया। फिर अपन ने किसके बारे में देखा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखा। और फिर किसके बारे में देखा, अपन ने एनएस के बारे में देखा। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो ग्लैंड्स देखी थी अपने, आपको पता हो तो स्टार्टिंग में मैंने कहा क्या था आपको कि देखो इसमें क्या पाई जाती है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। तो चलो अपन क्या कर लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती कौन कौन सी है। तो आपका जो बी पॉइंट है वो क्या है आपका, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप याद रखना, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको यहाँ से 4 ग्लैंड देखने को मिलती हैं। कितनी ग्लैंड देखने को मिलती हैं, 4। सबसे पहले आती है आपकी कौन सी, सेलावरी ग्लैंड। कौन सी आती है आपकी, सेलेवरी ग्लैंड देखने को मिलती है। फिर आता है आपका 2 नंबर पर लीवर। क्या देखने को मिलता है, यहाँ से लीवर देखने को मिलता है। फिर आती है आपकी कौन सी, पेनक्रियास। कौन सी आती है आपकी, पेनक्रियास। और पेनक्रियास के बाद में अपन को 4 नंबर पर देखने को क्या मिलता है आपका,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखने को मिलती है। कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है अपन को? इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखने को मिलती है। तो अपन ने यहाँ से क्या कौन कौन से देखे? सिलेवरी ग्लैंड देखी, लीवर देखा, पेनक्रियाज देखा और इंटेस्टाइनल ग्लैंड देख ली। ठीक है, इसके अलावा अपन ने जो आपका सबसे पहले देखा था माउथ देखा था, बकल कैविटी देखा था। इसके अलावा आपके फेरिंग्स देखे थे। फेरिंग्स के बाद में आपका जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस देख लिया। ओसोफेगस के बाद में अपने स्टोमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस हो गया। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात किसकी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब देखेंगे अपन इसका क्या, इसका अपन देख लेते हैं डायग्राम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका अपन डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको डायग्रामेटली समझ सकते हैं। तो चलो इसके डायग्राम की क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, आउटलाइन बना लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ से आप वीडियो क्या कर सकते हो, स्पीडली आगे पास आउट कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। देखो डायग्राम बनाने में जितना टाइम लगना उतना तो क्या होगा, लगना ही है। हाँ, बस टाइम बचाने के लिए काम कर सकते हो कि स्पीडली क्या कर दो, वीडियो को थोड़ा आगे कर लो, जिससे आपका थोड़ा टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और यदि आपको देखना है कि किस प्रकार से डायग्राम बन रहा है, तो आप वीडियो के साथ क्या रख सकते हो, कंटिन्यू रह सकते हो। बट इतना कोई हार्ड डायग्राम है नहीं, आप फिर भी लास्ट में देखोगे तो आपको आराम से क्या जाएगा, समझ आ जाएगा।
तो चलो देखो, ऑलमोस्ट डायग्राम क्या हो गया, तैयार हो गया है। चलो ठीक है। तो इस डायग्राम में अपन देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलती है, दो ग्लैंड देखने को मिलती है। कितनी ग्लैंड देखने को मिलती है, दो ग्लैंड। ये कौन सा पार्ट है, ये आपका माउथ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये माउथ वाला आपका पार्ट है। जो देखो लास्ट वाली ग्लैंड है, ये देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो लास्ट वाली ग्लैंड है, इसको बोलते पेराइटल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पेराइटेड ग्लैंड, सॉरी। कौन सी होती है, पेराइटेड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, पेराइटेड ग्लैंड होती है। यहाँ पर आपकी जो ऊपर वाली ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, इसके जस्ट नीचे पाई जाती है आपकी कौन सी, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है आपको, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। ठीक है। अब देखो, इसके नीचे जो आपका पार्ट स्टार्ट होता है, वो पार्ट किसका होता है, ये वाला। इसको कहते हैं अपन क्या, ओसोफेगस। ये क्या होता है आपका, ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस के जस्ट नीचे की ओर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर पाया जाता है आपका क्या, स्टोमक। आमाशय। आमाशय के जस्ट नीचे अपन को देखने को मिलता है क्या, पेनक्रियास। क्या देखने को मिलती है अपन को, पेनक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है ये, अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है। फिर जो अग्नाशय ग्रंथि के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेजुनम। जेजुनम, ठीक है। जेजुनम के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसे बोलते हैं इलियम। एलियम। अब देखो, जेजुनम हो गया, एलियम हो गया, और एक कौन सा बच गया आपका, डेडुनम। जो ये वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डेडुनम। इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की ओर लिख लेते हैं, बाहर की ओर थोड़ी सी अपन ऊंचा चाहिए होगी, फिर जगह चाहिए होगी। इसको बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम। इसको क्या बोल दिया, ड्यूडेनम बोल दिया। ड्यूडेनम बोलने के बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज से लीवर देख रहे होंगे आप ऊपर की ओर, जो ये जुड़ा हुआ है, ये है आपका क्या, लीवर है। यकृत। क्या है ये आपका, लीवर या यकृत है। जो यकृत से जो बाहर जो डक्ट निकल रही है, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कौन से डक्ट बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कौन से बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, इसके जो लास्ट में आप ये वाले डक्ट देख रहे हो, इसको मैं एक बार दूसरी कलर से शो कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो, ये दिखा दे। ये वाली जो डक्ट है, इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन से डक्ट बोलते हैं इसको, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। कौन से डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट होती है, इसके जस्ट ऊपर जो ग्रीन ग्रीन जो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका क्या, गोल ब्लैडर। क्या होता है आपका, गोल ब्लैडर होता है। क्या होता है आपका, ये गोल ब्लैडर होता है। अब गोल ब्लैडर के जस्ट पास में देख रहे हो कि आप, ये जो छोटी सी ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये डक्ट होती है, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। कौन से डक्ट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। कौन से डक्ट बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक डक्ट बोलने के बाद अपन ये देखिए, जो ये वाली डक्ट है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं,
इसमें देखिए आप ऊपर से दो देखो लीवर वाली आ रही है और पीछे से कौन सी डक्ट आ रही है, पेनक्रियाज वाली। तो इस डक्ट को कॉमन इसको एक इस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इस डक्ट को बोला जाता है हेपेटो पेनकैरिक डक्ट। इसको क्या बोला जाता है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये अपन ने क्या किया था, ऊपर वाले पार्ट के अपन ने क्या देख लिए, सिग्निफिकेंट देख लिए कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ होता है। फिर अपन आते हैं नीचे, नीचे की ओर आते हैं तो अपन को कौन सा भाग मिलता है। ये तो देखो अपन ने क्या पढ़ लिए थे, यहाँ से इलियम के बारे में पढ़ लिया, जेजुनम के बारे में पढ़ लिया, डुडेनम के बारे में पढ़ लिया। जो इलियम था, जो आपका जेजुनम था, जो आपका डेडुनम था, ये किसके पार्ट थे। देखो अपन ने दो चीज पढ़ी थी, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी और एक कौन सी पढ़ी थी, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी। तो ये जो अपन ने पार्ट पढ़ी ये थे किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी तो कुछ पार्ट हैं, जो अपन कोलोन सिक्कम और अपन ने क्या पढ़े थे, रेक्टम पढ़े थे। तो उनको अपन क्या करते हैं, इसमें दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो है, देखो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो देखो देखना मैं रेड रेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, कोलोन पार्ट है। बट इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जो ये वाला जो ऊपर की ओर जो पार्ट जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ठीक है। जो ये ट्रांसफर दिखाई दे रहा है इसको बोल देते हैं अपन ट्रांसवर्स कोलोन। कौन सा, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे की ओर जो आ रही है उसको बोल देते हैं अपन कौन सा कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन बोल देते हैं, डिसेंडिंग कोलोन बोल देते हैं। डिसेंडिंग कोलोन के बाद में देखो यहाँ पर जो कोलोन पाया जाता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के लास्ट पार्ट में यहाँ पर जो पाया जाता है, इसे पाया जाता है, इसे बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। और लास्ट जो ओपनिंग पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस। तो ये था पूरा का पूरा आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कौन कौन से डक्ट, कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये अपन ने क्या कर दिए, सारे के सारे सो आउट कर दिए। तो अपन अभी इस टॉपिक को यहीं क्या करेंगे, पॉज करेंगे। और जो आपकी आगे वाली क्लास आएगी उस क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अपन यहाँ से इस क्लास को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले माउथ पढ़ेंगे। माउथ के बाद में जो जैसे जैसे कंटिन्यू बक्कल कैविटी आएगी आपकी, बक्कल कैविटी के बाद में कौन सी आएगी, फेरिंग्स आएंगे, ओसोफेगस आएंगे। जैसे जैसे कंटिन्यू टॉपिक आते जाएंगे उन टॉपिक से क्या करते रहेंगे अपन, बातें करते रहेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कौन सी अगली वाली क्लास।